नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 8 जून 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, जो प्रातः 7:17 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी है। स्वाति नक्षत्र है दोपहर 12:42 तक और इसके पश्चात विशाखा नक्षत्र है। परिघ योग बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:30 से दोपहर 12:24 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज प्रदोष व्रत है। संतति की कामना रखने वाले दंपतियों को चाहिए कि आज प्रदोष काल में भोलेनाथ की आराधना अवश्य करें। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि किसी एक चीज की प्यास आपको जीवन भर सताती रहती है, जो मिल भी जाए तो भी आपके दिल को चैन न आता हो? आपके पास सब कुछ हो सकता है, पैसा, शोहरत, रिश्ता, ज्ञान, लेकिन फिर भी एक खालीपन जो कभी भरता ही नहीं। जरा खोलिए अपनी कुंडली और देखिए किस भाव में बैठे हैं आपके राहु। क्योंकि राहु जहां बैठते हैं वहां इच्छाएं सामान्य नहीं होती और वहां तृप्ति के लिए कोई जगह नहीं होती। आज हम जानेंगे जन्म कुंडली के 12 भाव में राहु अगर बैठें तो किस तरह की इच्छा उत्पन्न करते हैं, कौन सी गहरी इच्छा उत्पन्न करते हैं जो इंसान को सारी जिंदगी उसके पीछे भागते रहने के लिए जातक को मजबूर कर देता है और फिर वो कभी उसे पा नहीं सकता। तो दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ आज रविवार है और जैसा कि आप सभी जानते हैं, रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, तो भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और सूर्य वृषभ में। बुध और गुरु युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल केतु की युति सिंह में। चंद्रमा आज तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु कुंभ में है, शनिदेव मीन में है। यह है ग्रह स्थिति। तो प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ऐसी है कि दिन के उत्तरार्ध में, पूर्वार्ध में राहु और दिन के उत्तरार्ध में ये गुरु के नक्षत्र में होंगे। तो दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध ये दोनों अलग अलग ग्रहों से प्रभावित एक तरह से हो जाएगा। यानी दिन के पूर्वार्ध में पापग्रह और दिन के उत्तरार्ध में सौम्य ग्रह है। तो रविवार का दिन उग्रवार है, ज्यादातर लोग के लिए वैसे छुट्टी का दिन होता है। तो कैसा रहने वाला है आज का ये दिन आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का पूर्वार्ध और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का उत्तरार्ध और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए पूरा दिन ही बहुत अच्छा है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ करने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज
मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 13 जून, दिन शुक्रवार। प्रसूति स्नान, विद्यारंभ, धान्य छेदन, बोरवेल लगवाना है, जलयंत्र कर्म, कोर्ट कचहरी का कोई कार्य करना है, भूमि खरीदना है, भूमि क्रय और पूर्व दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 9:50 से 10:30 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं और उस दिन गर्भाधान का मुहूर्त एक मिल रहा है रात्रि 10:15 से 10:54 के बीच। ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। अष्टम में शुक्र गुप्त रोग देते हैं और नवम में सूर्य पिता से दूर कर देते हैं। अगर ऐसे ही सूत्र जानना चाहते हैं, ऐसे अद्भुत सूत्र 19 सूत्र, एक दो नहीं 19 सूत्र, पर ये 19 सूत्र आम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ज्योतिष के जनक महर्षि पाराशर के 19 सूत्र हैं। ये वो सूत्र हैं जो जितने भी सूत्र बनाए जाते हैं जन्म कुंडली अध्ययन के लिए, उन सभी सूत्रों का निर्माण का जो बेस है वो यही है। तो अगर आप ये वीडियो जो कि हाल फिलहाल के दिनों में ही मैंने बनाया था, लगभग इस वीडियो को बनाए 1-1.5 माह ही हुआ है, अगर इस अद्भुत वीडियो को देखने से आप चूक गए हैं तो आप एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देख लीजिए। और भुवन भास्कर की आराधना है, लेकिन उससे पहले चलिए आज के दिव्य सूत्र की ओर चलते हैं। बीते दिनों प्रिय दर्शकों, एक शॉर्ट वीडियो में मैंने एक लाइन ही बस इतना रखा था कि जन्म कुंडली के जिस भाव में राहु होंगे, जातक की जो आकांक्षाएं होंगी, जो चाहते होंगी, उस भाव से संबंधित असामान्य असाधारण होंगी और जातक कभी उस भाव से संबंधित संतोष प्राप्त नहीं कर सकता। आइए उस सूत्र का विस्तार करता हूं, क्योंकि शॉर्ट में सूत्र विस्तार का समय तो नहीं होता। आज सूत्र को सुनिए। प्रिय दर्शकों, यदि लग्न में राहु हो तो जातक चाहे कैसी भी स्थिति में खुद को अलग दिखाने की उसकी प्रबल इच्छा हो जाती है। जीवन भर व्यक्ति इसी बात को लेकर के जूझता रहता है, उसके मन में यह असंतोष रहता है कि मैं जहां भी हूं वहां अलग दिखता हूं कि नहीं, यानी भीड़ से वो अपने आप को अलग दिखाना चाहता है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में यदि राहु हो तो धन और परिवार से जुड़ी इच्छाएं जातक की जो होती है बेहद असाधारण होती है। कितना भी धन आ जाए उसको तृप्ति नहीं मिलेगी। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में राहु साहस, पराक्रम और प्रसिद्धि, विशेषकर प्रसिद्धि पाने के लिए इतने लालायित करा देते हैं कि ऐसा जातक कभी किसी और को प्रशंसा पाते देखता है तो उसे जलन करने लगता है। उसको कितना भी मिल जाए, उसकी प्रसिद्धि कितनी भी हो जाए, वो संतुष्ट उसे कभी नहीं होगा। चौथे में राहु हो तो घर, जमीन, संपत्ति की खूब चाहत होती है। ऐसा जातक अपना घर जितना है उससे और बेहतर चाहिए, जो है उसमें उसको कभी संतुष्टि नहीं मिल सकती। पंचम भाव में राहु यही करते हैं। संतान, शिक्षा, प्रेम, इनसे असामान्य उम्मीदें बना देते हैं। बच्चा है, अच्छा कर रहा है ना, इससे पेट नहीं भरेगा और तुम बेहतर करो। प्रेम में वही हालात, ये निरंतर असंतोष। षष्ठ भाव में राहु विरोधियों पर विजय पाने की अदम्य इच्छा, एक लड़ाई जीती नहीं कि दूसरी। अच्छा, अब आज के समय में कौन लड़ाई योद्धा थोड़ी कोई हो गया कि तलवार लेकर के घूम रहा है। कहने का तात्पर्य हर दूसरे दिन किसी न किसी से भिड़ जा रहे हैं, व्यर्थ की लड़ाई कर रहे हैं, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। सप्तम के राहु जीवन साथी पुरुष की कुंडली में है तो कहीं ना कहीं दांपत्य खराब होते। आपने देखा ही होगा, अब दांपत्य ऐसे तो खराब हो नहीं जाता। जरा समझने का प्रयत्न करिए कि सप्तम में राहु को क्या कहा गया है, दांपत्य खराब कर देगा। क्यों खराब कर देगा? क्योंकि वहां से संतोष ही नहीं मिलता। असाधारण, असामान्य चाहते होने लगती हैं जो पूर्ण ही नहीं हो पाती और फलतः दांपत्य में खटपट। अष्टम भाव में भी राहु बहुत अच्छा नहीं है। अब ऐसे जातक प्रयास यही करेगा कि दूसरे की चीजों को खूब जान ले, अपनी बातों को छुपाए रखेगा। और छुपाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कई बार दूसरों की चीजों को जानने के चक्कर में ये न के न प्रकार न करने लगेगा। अब खोजी पत्रकार हो तो चलेगा,
लेकिन एक आम आदमी ऐसा करने लगे तो अपना शत्रु बनाएगा। नवम का राहु जो है व्यक्ति को उच्च ज्ञान, विदेश यात्रा, भाग्य वृद्धि सब अत्यधिक उसकी लालसा देता है। तीर्थ यात्रा कराता है, विदेश यात्रा, लेकिन फिर भी जब तक को इन सभी चीजों से संतोष नहीं मिलता उसकी इच्छा और बनी रहती है। तो इसीलिए खराब नहीं कहा जाएगा अगर आप अच्छे कार्यों में जुड़ करके और तब असंतोष महसूस करते हैं तो ये अच्छा ही है। दसम का राहु भी अगर देखा जाए तो समाज में जातक को असाधारण सम्मान दिलाता है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान दिलाता है, फिर भी मन में और चाहत होती है, इसलिए दसम का राहु भी बहुत अच्छा कहा गया है। एकादश का राहु खूब धन देता है, खूब सामाजिक सर्कल इत्यादि भी दे देता है, पर मन के मुताबिक लगता है जातक को मुझे नहीं मिला, मुझे अभी और चाहिए, उसकी इच्छा जो होती है वो अधूरी रहती है। और 12वें का राहु देखा जाए तो जातक को अदृश्य सुखों की ओर, अदृश्य सुख का अर्थ समझते हैं जो नहीं है। अदृश्य सुख का अर्थ ही हो गया, जानते हैं कि 12वें का राहु कारागार योग बनाता है, यानी जातक कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती करता होगा तो उन चीजों की ओर उसकी दिलचस्पी हो जाती है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जो जरूरत ही नहीं है। उसके अंदर असंतोष कुछ इस कदर व्याप्त होता है कि बस उसको संतुष्टि ही नहीं मिल पाती और फलतः वो जूझता ही रहता है। कुछ पॉइंट मैंने बताए हैं, आप ऐसे ही जन्म कुंडली के हर भाव में जहां राहु हो वहां से आजमा करके देख लीजिए, उस भाव से संबंधित आपकी जो चाहते होंगी वो बहुत बड़ी बड़ी होंगी अगर राहु में बल है, एक। और नंबर 2, आपको यह बात भी हमेशा याद रखना है कि आपको संतोष उस भाव से संबंधित कभी नहीं मिल पाएगा। ये आजमाने का विषय है, अभी कभी आप खुद पर आजमा सकते हैं। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर बैठ जाइए, पूर्वाभिमुख होकर के हाथ जोड़ लीजिए। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, इसके पश्चात अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए। श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए इसके पश्चात हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, पुनः एक बार हाथ जोड़ करके और क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात आपको दाहिने हाथ में जल लेना है, बाएं हाथ से जल को ढकना है, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ना है। ये हाथ में आपकी जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लेना है, तो गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा गृह में आप सुरक्षित हो जाएंगे। प्राणायाम आपको करना है, रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं और सबको प्राणायाम करना है। यह प्राणायाम बेहद आवश्यक है प्रिय दर्शकों। इस प्राणायाम के बारे में आप जानते हैं, मैं उतनी ही सारी बातें हर बार कहता रहा हूं, पिछले 4 साल से कह रहा हूं। इस प्राणायाम को अवश्य करिए, इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को भी देख सकते हैं आप। प्राणायाम किस विधि से करना है, रेचक, कुंभक, पूरक प्राणायाम आपने कर लिया। प्राणायाम कर लेने के पश्चात पुनः दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए, धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए और मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। मंत्र बोलिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, अथवा गायत्री मंत्र। जैसा मैंने कहा प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार 3 अर्घ्य दे लिया आपने। आसन पर बैठ जाइए, गायत्री मंत्र का जप करिए 11 की 91 बार, जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। भुवन भास्कर की आराधना अत्यंत आवश्यक है हर किसी के लिए। घर में छोटे बच्चे हैं, वो इतना सब कुछ आप उनसे नहीं करा सकते, सूर्य भगवान को जल दिलवाइए, ये जरूर करवाइए। आज के समय में बच्चे डिप्रेस्ड हो रहे हैं, आत्मविश्वास की उनके अंदर कमी आ रही है। सूर्य की आराधना, क्योंकि रविवार के दिन ही लोग सबसे ज्यादा देर तक सो रहे हैं। हर घर की यही कहानी है, रविवार के दिन ही खान पान सबसे गड़बड़ हो रहा है और रविवार के दिन ही लोग सबसे अधिक सोते हैं। नौकरी करने वाले तो लगभग सबकी यही स्थिति है और परिणाम डिप्रेशन। छोटी छोटी अवस्था में बच्चे डिप्रेस्ड हो रहे हैं, मानसिक रोगी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य खराब हो रहे हैं, सूर्य खराब किए जा रहे हैं। तो आप अपने सूर्य को बचाना चाहते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। आप दिन में सो जाइए और किसी दिन जो खाना पीना है खाइए, बट रविवार के दिन ग्रहों के राजा का दिन है। याद रखिए, जन्म कुंडली में ज्योतिष का सिद्धांत क्या कहता है कि बाकी के ग्रह कमजोर हों, सूर्य बली हो तो कुंडली के सभी दोषों का शमन हो जाता है, क्योंकि सूर्य नैसर्गिक बलि ग्रह है
और हम सब क्या कर रहे हैं कि सूर्य को ही खराब कर दे रहे हैं, बाकी कुंडली मजबूत करने के लिए इधर उधर भागते फिर रहे हैं। होगा क्या? कुछ नहीं। जब ग्रहों का राजा ही कमजोर है, राजा ही खराब है, तो आप भागते रहिए, कहां उस राज्य में कुछ होने वाला है। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं। पूर्वार्ध में राहु और उत्तरार्ध में गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण होगा। आज हरी सब्जी का दान आपको मंदिर में जाकर के करना होगा। अपनी क्षमता के अनुसार जितना आप हो सके कर सकते हैं। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो दिन के उत्तरार्ध में कर सकते हैं। घर में आज मेहमान का आवागमन संभव है। एक और बात, कोई घर में मरम्मत इत्यादि करनी है, घर परिवार के साथ कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो वो कर सकते हैं। दिन का उत्तरार्ध ही चुनिएगा, ज्यादा अच्छा होगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा, परंतु ये बात ध्यान में रखना है कि व्यापारिक स्थल पर क्रोध मत करिए। क्रोध उत्तेजना के कारण आपका काम बिगड़ सकता है। प्रेम संबंध में भी परेशानी आएगी। संभव है कोई पुरानी अनबन आज प्रेम संबंध में परिस्थितियों को खराब कर दे। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की बातों को लेकर के थोड़ी टेंशन हो सकती है। हालांकि शाम होते होते दिन विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा हो जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सजग और सचेत रहिएगा। जिन लोगों को पेट की तकलीफ रहती है वो अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 9 है और लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में है। दिन के पूर्वार्ध में राहु और दिन के उत्तरार्ध में गुरु के नक्षत्र में होंगे। थोड़ा हींग लेना है आपको प्रातःकाल स्नान से पूर्व। बाएं हाथ में ले लीजिए, उस पर एक बूंद जल डालिए, उसको मसलिए और अपने नाभि के आसपास, जरूरी नाभि में, नाभि के आसपास लगा लीजिए और इसके पश्चात स्नान जाकर के कर लीजिएगा। इससे फायदा मिलेगा, आपको लाभ होगा। छोटी मोटी परेशानियां बाधाएं दूर होंगी, रुके हुए कार्य बनेंगे और स्वास्थ्य को लेकर के यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। उधर से भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। जल्दबाजी में कोई फैसला न करें। परिवार के सदस्यों के साथ जरा प्यार से पेश आइए। और कोई योजना आपने बना रखी है कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट इत्यादि करने का, तो उस पर और अधिक अच्छे ढंग से काम करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर के आज वृषभ राशि के जातकों का दिन ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, किसी मित्र के से मिलना है, मित्र के यहां जाना है तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। समय जरूर थोड़ा व्यर्थ बर्बाद होगा, लेकिन मित्र से मिलने के लिए दिन बढ़िया है। प्रेमियों के लिए भी दिन अच्छा है। प्रेम संबंध को और मधुर बनाए रखने का आपको प्रयत्न करना चाहिए, पर सबसे अच्छा है विद्यार्थियों के लिए। आज का दिन हर तरह से अच्छा है विद्यार्थियों के लिए, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए। और स्वास्थ्य के मामले में चोट चपेट, पेट से संबंधित परेशानी और सिर दर्द, ये सारे स्वास्थ्य से संबंधित रोग हैं। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा पंचम से संबंध बनाए हुए हैं। आज शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर अनार का रस थोड़ा जाकर के अर्पित करिए, फायदा होगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। संतान पक्ष को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। आपके अंदर एक नया जोश भर जाएगा। घर परिवार से जुड़ी कोई परेशानी, कोई समस्या चली आ रही थी, कोई उलझन, वो सुलझेगी। एक नई शुरुआत देखने को आपको मिलेगा, तो आज ये प्रयोग करिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। व्यापार में बस सावधानी के साथ आप काम करते चले जाइए, फायदा होगा। काम काज को लेकर के थोड़ा परेशान आप हो सकते हैं, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, सारे काम बनेंगे। बहुत अधिक नकारात्मकता खुद पर हावी मत होने दीजिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया नहीं है। किसी तीसरे की वजह से प्रेम संबंध में गलतफहमी और परेशानी उत्पन्न होगी और वहीं आपके जिद के कारण संबंध बिगड़ सकता है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो परिवार के सदस्य के कारण आज आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। इसमें घर में कोई बच्चा इत्यादि है तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी दिक्कत हो सकती है और आप अपने खुद के भी स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक, वैसे आपके स्वास्थ्य में कोई ज्यादा चिंता नहीं है, बच्चे हैं तो उन्हीं के स्वास्थ्य का ख्याल ज्यादा रखना है। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त। कर्क के जातकों की बात कर लें तो आज कर्क राशि के जातक स्नान से पूर्व हाथ में, बाएं हाथ में थोड़ा सा हींग लें, उसमें एक बूंद जल का डाल करके उसको मिला लें और अपने नाभि के आसपास लगा लें। ये स्नान से पूर्व आपको करना है आज प्रातःकाल। ये जरूर करिए। सकारात्मक विचार मन में उत्पन्न होंगे। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां जो आ रही हों वो दूर होंगी।
परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। परंतु याद रखें, आज कर्क राशि के जातक, दिन का पूर्वार्ध थोड़ा ठीक नहीं है, तो दिन के पूर्वार्ध में कहीं किसी के यहाँ जाना नहीं है, किसी मित्र इत्यादि के यहाँ भी नहीं जाना। तो दिन के उत्तरार्ध में अनबन की स्थिति है, संभव है माता से, जीवन साथी से अनबन हो जाए। जो भी आइडियाज है उस पर काम करिए, कहीं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित कार्य करने के लिए दिन ठीक है, पर लेन देन का कार्य आज आपको नहीं करना है। गलत टीका टिप्पणी, अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल ना करें। जीवन साथी के साथ जरा प्यार से पेश आइए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, क्योंकि आज भ्रम की स्थिति बार बार उत्पन्न होगी। हालांकि दिन का उत्तरार्ध ठीक है, पढ़ाई आपकी होगी, लेकिन दिन के उत्तरार्ध में, पूर्वार्ध में दिक्कत है। स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, ध्यान दें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात सिंह की कर लेते हैं। दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध दोनों अच्छा है। मंदिर में हरी सब्जी का दान जाकर के करिएगा। अचानक लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ कार्य, रुका हुआ धन प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है। पारिवारिक जीवन में सुधार और व्यस्तता आपकी बढ़ेगी जरूर, लेकिन काम आपके सारे बनेंगे। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। परंतु आज सिंह राशि के जातक भावनाओं में बहकर के झूठा कोई वादा ना करें। लव लाइफ के मामले में आज का दिन बढ़िया है। पार्टनर से आपको सहयोग मिलेगा। कोई उलझन या परेशानी थी वो सुलझने वाली है। प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी थी वो दूर होगी। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो आज पेरेंट्स आपको बात करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए भी सफलताप्रदायक दिन, श्रेष्ठ सफलतादायक दिन। और स्वास्थ्य के मामले में कहीं जोड़ों में दर्द या कमर दर्द इत्यादि की शिकायत थी तो राहत मिल जाएगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा दूसरे से संबंध बनाए हुए, दूसरे भाव से। पूर्वार्ध राहु और उत्तरार्ध में ये गुरु के नक्षत्र में होंगे। आपको एक काम करना है, आज प्रातःकाल शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर गुड़ का रस अर्पित करना है। जल में गुड़ डाल दीजिए और उसी जल को शिवलिंग पर चढ़ाइए। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा यह होगा कि जबान आपकी मिठास वाली भरी हो जाएगी। वाणी में कड़वाहट इत्यादि थी वो दूर होगी। कोई शुभ समाचार मिलेगा। धन आगमन और धन संचयन दोनों हो सकेगा। परिवार के मध्य कोई कलह वाला वातावरण हो वो दूर होगा। दिन आपके लिए लाभदायक हो जाएगा। नौकरी नहीं है या पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं तो सफलता मिलेगी। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको नौकरी में सफलता या पदोन्नति से संबंधित कोई मेल आज प्राप्त हो सकता है। बाकी कुल मिलाकर के आपके अधूरे कार्य पूर्ण होंगे। मन की बात जिसको लेकर के मन में आप दबाए हुए बैठे हैं उससे आज खुलकर किसी से शेयर कर सकते हैं। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और स्वास्थ्य के मामले में जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। पुराना रोग भी आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपके राशि पर ही संचरण कर रहे हैं। दिन ठीक है, हालांकि उत्तरार्ध में स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। आज इस दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए कुछ धन और सूखे अन्न का दान, यानी कुछ द्रव्य दक्षिणा और सूखा अन्न मंदिर में पितरों के नाम से जाकर के दान कराइएगा। इससे फायदा भी मिलेगा, काम भी बनेंगे और परेशानियां दूर होंगी। कोई नया कार्य इत्यादि शुरू करने जा रहे हैं तो उसका परिणाम अच्छा मिलेगा देखने को। बाकी सकारात्मक सोच बनाए रखिएगा। घर परिवार के मध्य किसी बात को लेकर के कलह न हो इसका ख्याल रखिएगा। जीवन साथी से अनबन मतभेद न हो इसका ख्याल रखिएगा। और बाकी ठीक है। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, विशेषकर कंप्यूटर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों के दर्द से परेशानी आपको हो सकती है। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। के जातकों की बात करूं तो आज लाल चंदन से बिल्वपत्र पर राम राम लिख करके शिवलिंग पर अर्पित करिए। आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। परेशानियां कम होंगी। मानसिक अशांति और परेशानी से जूझ रहे थे तो उससे मुक्ति मिलेगी। बड़े अवसर मिलेंगे। मित्र का साथ मिलेगा। मित्रों के साथ या परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हो तो जा सकते हैं। व्यर्थ के व्यय से आज बचना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों को जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। प्रेम संबंध में यदि कोई विवाद है तो उसका निपटारा आज कर सकते हैं। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। जरूरत पड़ने पर आपको आपके मित्र से सहयोग मिल जाएगा। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है।
भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज बड़ी अच्छी स्थिति में है। काला नमक आपको लेना है और अपने सर के ऊपर से 8 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी सूखे पेड़ की जड़ में डाल देना है। घरेलू कलह है, धन संबंधी कोई चिंता है, कोई परेशानी है, सब दूर होगी। दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध दोनों अच्छा है। पूर्व के किए प्रयास का लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा, यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। जो भी जरूरी काम है एक एक करके सब पूर्ण होंगे। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यर्थ के व्यय से बस आपको बचना है, बहस विवाद से भी बचना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा। विद्यार्थियों को भी सफलता मिलने वाली है, सफलता प्रदायक है दिन। और प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम से संबंध बनाए हुए हैं। दिन आपके लिए भी बहुत बढ़िया है। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर अनार का रस अगर आप चढ़ाएं तो बेहद फायदा मिलेगा। आज दिन भर व्यस्त रहेंगे। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो फायदा मिलने वाला है। समझ लीजिए भीतर ही भीतर कोई जबरदस्त खिचड़ी पकने वाली है आपके लिए, जिसमें आपका भी हिस्सा है, यानी आपके फायदे की बात है। जो भी उलझन परेशानी थी उसे सुलझा लेंगे। और किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात करनी है, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से, किसी रिश्तेदार के यहां भी जाना हो जा सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया। ससुराल जाना हो तो जा सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। आज विवाद से बचने की कोशिश करिए। वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतिएगा। और हाँ, इस बात का ख्याल विशेष रूप से रखना है कि जीवन साथी का अपमान आज आपके द्वारा ना हो। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और अनिद्रा की भी शिकायत है, तो थोड़ा स्वास्थ्य का ख्याल रख लीजिएगा। लकी अंक 5 और लकी कलर हल्का हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में है। दिन का पूर्वार्ध आपका ठीक है, दिन का उत्तरार्ध आपका ठीक है। थोड़ा हींग लेना है आपको हाथ में, बाएं हाथ में 1 बूंद जल डालकर के उसको मसल लेना है और उसको नाभि के आसपास लगाना है। स्नान से पूर्व आपको कर लेना है और इसके पश्चात आप स्नान करिए। दिन बढ़िया है। आज अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता, अपने विचार के दम पर आप काम करिए। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। आज एक अलग ही ऊर्जा आप अपने भीतर महसूस करने वाले हैं। कोई उलझन परेशानी थी उसे सुलझा सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन शुभ है। कारोबारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो करिए। दिन आपके मन का है, आपके फायदे का है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है, तो वही जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। जो भी आपके सीनियर हैं उनसे आपको सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य को लेकर के भी कोई विशेष चिंता नहीं है, बल्कि थी तो आपको राहत मिल जाएगी। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टम में है। आज आपको एक काम करना है। जो भी नाश्ता प्रातः काल करिएगा भुवन भास्कर की आराधना के पश्चात, उसमें से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दे दीजिएगा। यह काम आपको जरूर कर देना है। दिन के पूर्वार्ध में थोड़ी परेशानी तो रहेगी, छोटी मोटी बाधाएं आएंगी, सो शांति से दिन को निकालने की कोशिश करिएगा। परिवार के सदस्यों के साथ ही दिन बिताइएगा और जितना हो सके आज मौन रहने का प्रयत्न करिएगा। मौन रहना भी एक उपाय है आपके लिए। व्यापारी वर्ग कोई नया कार्य शुरू ना करें। बाकी व्यर्थ के व्यय से बचिए। मद्यपान मांसाहार से दूरी बनाकर रखिए। पैसा फंस सकता है, सावधानी बरतिए। और परिवार के बड़े सदस्यों की बात मत टालिए, उनकी कही बात को मानिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मिला जुला रहने वाला है दिन। बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा। हाँ, जिन लोगों को जोड़ों में दर्द की शिकायत है उनको शाम होते होते राहत मिलेगी। लकी अंक 8 और लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।